हेलो गाइस, माय नेम इज़ रचना रमानी। वेलकम टू बायोगैस ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम बायोगैस प्लांट के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। और आई थिंक कि आपने ये छोटी क्लास से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं हम इस टॉपिक को। बायोगैस प्लांट, सबसे पहले मीनिंग जानेंगे कि बायोगैस प्लांट क्या होता है। बायोगैस प्लांट मीन्स ऐसा प्लांट जिसमें कि हम बायोगैस को प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम बायोगैस प्लांट कहेंगे। बायोगैस, बायोस मीन्स जिसमें लाइफ होती है, तो बायोगैस प्लांट में हम काउ डंग का यूज करते हैं। और इसमें क्या होते हैं, मिथेनोजन होते हैं जो कि मीथेन गैस को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस हम पढ़ेंगे कि बायोगैस प्लांट क्या होता है, इसके लिए हमें क्या रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है बायोगैस प्लांट को बनाने के लिए, चैम्बर कैसा होना चाहिए, किस तरीके से हम काउ डंग को मिक्स करेंगे वाटर के साथ। ये सारी प्रोसेस हमारे पास बायोगैस प्लांट में है आपके पास। तो चलिए हम टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। बायोगैस प्लांट हमारा आज का टॉपिक है। बायोगैस प्लांट, जो हमारे पास बायोगैस है, जो हमारे पास बायोगैस प्लांट है, उससे हमें बायोगैस किस तरीके से रिलीज करनी है या किस तरीके से हम बायोगैस बना सकते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। ये एक छोटा सा टैंक होता है, बहुत काफ़ी बड़ा नहीं होता है, आसानी से हम इसे घर के किसी भी कोने में बना सकते हैं। अब आपको पता है रूरल एरियाज में ये सबसे ज़्यादा आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, जो कि आपके पास एलपीजी का यूज़ नहीं कर पाते हैं या जिनके पास इस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाई थी पहले कि काफ़ी मतलब हर घर में आपके पास गैस उपलब्ध हो, लेकिन आजकल ये आपको थोड़ा सा अर्बन एरिया में कम ही देखने के लिए मिलेगा। तो हम रूरल एरियाज में इस तरीके के बायोगैस प्लांट को देख सकते हैं। अब बायोगैस प्लांट की मदद से आप फ्री में, ठीक है, फ्री में आपके पास मीथेन गैस को रिलीज कर सकते हैं और उसे आप फूड प्रोडक्ट या फूड को आसानी से कुक कर सकते हैं बायोगैस प्लांट की मदद से। और इसके साथ साथ बायोगैस प्लांट क्यों इम्पोर्टेंट है, बायोगैस प्लांट से आप काउ डंग का यूज़ करें जो कि हार्मफुल भी नहीं है, और काउ डंग का यूज़ हो रहा है उसे मिथेनोजन बैक्टीरियाज की मदद से ये मीथेन गैस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, इनका डिकम्पोजिशन हो रहा है एनारोबिक इन्वायरमेंट में या एनारोबिक कंडीशन में फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो रही है। मीथेन गैस के साथ साथ CO2 भी रिलीज हो रही है, और उसके साथ साथ आपके पास जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है काउ डंग, उसके साथ साथ आपके पास बायोगैस, जो मीथेन बायोगैस का मेन इंग्रेडिएंट है या मेन कंपोनेंट मीथेन है। मीथेन के साथ साथ आपको मैन्यूर भी मिल रहा है, जो उसका वेस्ट बच जा रहा है यूज होने के बाद, उसमें क्या होगा, लेस ऑफ नाइट्रोजन होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, मिनरल्स होंगे, और उसका यूज आप बहुत सारे पर्पस में अपनी एग्रीकल्चर लैंड में यूज कर सकते हैं। सॉइल की फर्टिलिटी उससे भी बढ़ रही है, आपको गैस भी मिल रही है, एज अ मैन्यूर भी आप उसको काउ डंग को यूज करें, सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ रही है। तो दो तरीके से बायोगैस प्लांट हमको फायदा दे रहा है। तो हम टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। काउ डंग का हम यूज करेंगे इस बायोगैस प्लांट में। अब बायोगैस प्लांट में जो आपके पास बहुत ही बड़ा एक चैम्बर होता है, जिसमें सबसे पहले आपको काउ डंग को वाटर के साथ मिक्स करना होता है। मिक्स करने के बाद आप इसको सल्फरी बनाते हैं, कीचड़ की तरह। लिक्विड भी नहीं होना चाहिए, सॉलिड भी नहीं होना चाहिए, सेमी सॉलिड आप इसको तैयार करते हो। काउ डंग, 3 पार्ट ऑफ काउ डंग एंड 1 पार्ट आपके पास इसमें आप वाटर मिक्स करते हो। वाटर मिक्स करने के बाद इसको आप अच्छी तरीके से मिक्स करते हो। मिक्स करने के बाद आपके पास एक चैम्बर होता है, उस चैम्बर को हम डाइजेस्टर कहते हैं। उस चैम्बर में आप इसे भेज देते हैं। ठीक है, उस चैम्बर में हम इसको भेज देते हैं। वो चैम्बर क्या होता है, क्लोज चैम्बर होता है। ठीक है, वो चैम्बर क्या होता है, क्लोज चैम्बर होता है। उस चैम्बर में आप इसे भेज देते हो। उस चैम्बर में क्या होगा, ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कहीं से ऑक्सीजन की सप्लाई उस चैम्बर में नहीं हो रही है। ठीक है, उस चैम्बर में कहीं भी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी जहां पर, वहां पर क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है। और काउ डंग में क्या है, बैक्टीरिया भी है। एनारोबिक रेस्पिरेशन की कंडीशन हो रही है, मीन्स अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहां पर ऑक्सीजन अब्सेंस होगा वहां पर एनारोबिक कंडीशन होगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है।
तो यहाँ पर अब काऊ डंग क्या होगा इस कंडीशन में, इस चैम्बर में जाकर डिकम्पोज होना स्टार्ट करेगा। डिकम्पोज होना मीन्स टूटना, उसमें भी आपस में रिएक्शन हो रही है, वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा और कुछ दिनों में ही वो डिकम्पोज होने पर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करेगा। क्या रिलीज करता है, जब वो एनारोबिक कंडीशन में उस घोल को हम दूसरे डाइजेस्टर में डालते हैं। डाइजेस्टर क्या है, क्लोज कंटेनर है, ठीक है, क्लोज कंटेनर है, तो उसमें रिएक्शंस हो रही है, वो कुछ दिनों के बाद वो मीथेन गैस को, एनारोबिक कंडीशन है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी है, तो प्रोसेस हुई, प्रोसेस होने के बाद वो गैस को रिलीज करता है। वो कौन सी गैस को रिलीज करता है, वो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। तो आपके पास सीएनजी आपके पास है, तो आपके पास गोबर गैस, या आप इसका दूसरा नाम गोबर गैस भी है, बायोगैस का दूसरा नाम गोबर गैस भी है। क्यों, क्योंकि गोबर से आप इसको प्राप्त कर रहे हो इस गैस को, इसलिए हम इसको गोबर गैस भी कहते हैं। ठीक है, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास रिलीज हो रही है। अब हम देखते हैं, जब हमने देखा कि मीथेन का कंसंट्रेशन इसमें आपके पास बहुत सारे बुक में 65 to 70 दिया होगा, 70 to 75 भी दे रखा है, लगभग 70% आपको मीथेन यहाँ से मिलती है और 30 to 40% आपके पास यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे 65 होगा तो यहाँ पे 35 होगा, यहाँ पे 70 होगा तो यहाँ पे 30 होगा, यहाँ पे 60 होगा तो यहाँ पे 40 होगा, इस तरीके से कंसंट्रेशन होगा। इसमें वेरिएशन हो सकता है अलग अलग बुक में, लेकिन आप देखिएगा 70% आपके पास मीथेन एंड 30 to 40% आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड इस प्लांट से आपको ऑब्टेन होती है। जब ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही आपको मिल गई, रिलीज हो रही है, तो इसमें हमने पाइपलाइन से कनेक्ट होता है, तो पाइपलाइन से कनेक्ट होता है और इस पाइपलाइन का कनेक्शन हमारे घरों तक होता है। हमारे पास जो आपके पास गैस चूल्हा होता है उससे इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है, तो हम घरों में इस गैस को सप्लाई कर देते हैं पाइप की मदद से, और जब सप्लाई होती है तो आप अपने किचन में आसानी से इसे कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो इसके साथ साथ सप्लाई टू होम लिखा हुआ है, मीन्स घरों में इस गैस की सप्लाई करते हैं। सप्लाई करने के साथ साथ एक तो गैस की सप्लाई हो रही है जिसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हमारा क्या है, मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन का परसेंटेज कितना है, 70, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 30%। ठीक है, तो गैस की सप्लाई हो गई, बाकी रेसिड्यू क्या बचा, काऊ डंग बचा। उस काऊ डंग जो रेसिड्यू है वो भी बहुत यूजफुल है। अब उस रेसिड्यू का, काऊ डंग का यूज आप दोबारा या तो काऊ डंग केक बनाने के लिए कर सकते हैं, उसका यूज आप दोबारा अपने खेतों में डाल सकते हैं, एग्रीकल्चर लैंड में डालेंगे जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ जाती है। तो उस काऊ डंग का यूज आप यूज एज ए मैन्यूर, और ये जो प्रोडक्ट आपको यहाँ से मिला बायोगैस मिला, बायोगैस का यूज आप घरों में खाना बनाने के लिए करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास आज के टॉपिक में बायोगैस प्लांट के बारे में हमने पढ़ा, ये किस तरीके से एक्शन करता है, किस तरीके से बायोगैस रिलीज हो रही है, डाइजेस्टर क्या होता है। हमने प्रोसेस नहीं पढ़ी कि ये कितना बड़ा होना चाहिए, कच्चा होना चाहिए, ईंट का बना हुआ होना चाहिए, कितना गहरा होना चाहिए, कंक्रीट का बना हुआ होना चाहिए। ये सब हम प्रोसेस नहीं पढ़ रहे हैं कि इसको हम बनाएंगे कैसे। हमने ये पढ़ा कि बनने की प्रोसेस होती क्या है। काऊ डंग से आपके पास बायोगैस को बनने के, जो आपके पास मीथेन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आप काऊ डंग से बायोगैस किस तरीके से रिलीज करोगे, किस तरीके से हम बना सकते हैं। बहुत ही मॉडर्न टेक्निक है, बहुत ही आसान टेक्निक है, आसानी से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इस गैस को हम अपने आप ही, अगर हमारे पास इतना बड़ा कंटेनर नहीं है और अगर हमारे पास टैंक नहीं है, तो हम छोटे छोटे कंटेनर्स में, आजकल बहुत सारे लोग, साइंस या टेक्नोलॉजी हमारी बहुत एडवांस हो चुकी है, तो हम यूज़ एज ए प्रैक्टिकल अपने सीखने के लिए भी इस प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं और इसकी सप्लाई कर सकते हैं, आसानी से इसको बना सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्लांट या बहुत टफ नहीं है, आसानी से इसको हम बना सकते हैं। बायोगैस से, काऊ डंग से आसानी से गैस रिलीज करा सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट हमने एक टॉपिक के ऊपर यहाँ पे डिस्कस करा था, मिथेनोजन। मिथेनोजन क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया ये क्या करते हैं, मीथेन गैस को रिलीज करते हैं, और यही मीथेन गैस क्या होती है, हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसके लिए, बायोगैस के लिए। तो इस तरीके से हमने बायोगैस
को आज के टॉपिक में कवर करा। आई थिंक कि स्टूडेंट आपकी समझ में आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।